Hello friends, this is Supriya Tiwari. Welcome to our सुप्रिया इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की सभी वीडियोस फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, DSSP, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है और पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये फूड के कुछ कंपोनेंट है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। मतलब फूड के ये कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट अपने फूड का संश्लेषण खुद करते हैं लेकिन एनिमल्स और प्लांट ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब ये किसी न किसी तरीके से प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं। Thus, humans and animals are directly or indirectly depends on plants. इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है या फिर एनिमल्स हैं वो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली पर प्लांट पर डिपेंड्स होते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. Nutrients की सहायता से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको भी रिपेयर करने में न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा सहयोग होता है। साथ ही साथ लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो भी हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिस मोड से, जिस तरीके से न्यूट्रिशन को लिया जाता है और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है उसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उसी, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, फूड को जो लेने का तरीका होता है, मतलब कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में फूड को, ठीक है, खुद से ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए उसी को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक दो शब्द से मिलकर बना है। ऑटो मतलब सिर्फ और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का संश्लेषण खुद ही कर ले उन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इस तरीके से प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि ये अपनी फूड का संश्लेषण खुद करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अच्छा, एनिमल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्लांट पर डिपेंड्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो का मतलब अदर्स होता है, ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स होते हैं उन्हीं को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। मतलब प्लांट में किस प्रोसेस से फूड बनता है, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जैसे हमारे घर में किचन को हम फूड फैक्ट्री कह सकते हैं, है ना, ऐसे ही प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ।
मतलब जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे मटेरियल होते हैं, वो लीव्स पर पहुंचते हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, जो कि सॉयल में रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ये लीव्स है, तो लीव्स के सरफेस एरिया पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहीं से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके चारों तरफ ऐसे एक सेल्स होती है। ठीक है, और इस सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the root, stem, branches and leaves। मतलब कि जो वाटर और मिनरल्स है, ये लीव्स तक एक वेसल्स के द्वारा पहुंचते हैं, और जो वेसल्स होते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट पर पाया जाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब लीव्स पर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज, इस एनर्जी का प्रयोग हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड को प्रिपेयर करने में करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, इस तरीके से फोटो ऐसा संश्लेषण, ठीक है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो, उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइंड या फिर प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइंड, ठीक है, या फिर प्रिपेयर। मतलब जब लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर किया जाता है, वो भी प्लांट के द्वारा, तो उसे ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इस तरीके से क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस अर्थ पर पाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। solar energy is captured by leaves, मतलब सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, और इस एनर्जी को प्लांट में फूड के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो सन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमें कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी फूड प्राप्त ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड्स हैं। और जब, ठीक है, ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और दूसरा पॉइंट ये क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो किसी भी तरीके से फूड नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाहे डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली, पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट पर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन हमें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है,
उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ पर किसी भी प्रकार का जीवन पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight। मतलब कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के समय लीव्स में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल होते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब कि कह रहे हैं कि देखो भाई, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। इस पिक्चर में अच्छे से फोटोसिंथेसिस को समझाया गया है। ये है वाटर और ये है मिनरल, जो रूट के द्वारा अर्थ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ये जो है वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाया जा रहा है, और इसीलिए इस पर ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अभी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लोरोफिल भी हो गया, सनलाइट भी मिल गई, इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और वाटर और मिनरल्स भी मिल गया, और क्या हो गया, इस तरीके से फूड प्रिपेयर हो जाता है, और जो फूड प्रिपेयर होता है वो अगेन प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आपको ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।